नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, सीईटी 10+2 जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की है उसकी विज्ञप्ति जो है विज्ञापन आ चुका है और इसकी क्या रहेगी एक फॉर्म भरने की डेट और परीक्षा की डेट भी इसमें आ चुकी है। सिलेबस आपका आ चुका है और पूरी पीडीएफ है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो कौन कौन सी पोस्ट हैं जो 10+2 सीईटी में एलिजिबल है। तो देखो वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, कनिष्ठ सहायक, जमदार ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड सेकंड वाले जो ये सारे हैं, इन पदों से जिसको फॉर्म भरना है उसको एक बार के लिए सीईटी देना होगा। सीईटी आपको पता ही है 1 साल में एक बार होगी, तो आप सीईटी पर पूरा फोकस करें। इस बार आपको नियम में कुछ संशोधन हुए हैं, वो बहुत अच्छे भी हैं, क्योंकि 40% इन्होंने कहा है कि मिनिमम मार्क्स 40% कर दिए गए हैं और ऋणात्मक अंकन है नहीं, तो इससे सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो पूरी डिस्कस अपन देख लेते हैं। इसके अंदर जो ये समान पात्रता परीक्षा है सीनियर सेकेंडरी स्तर की, इसके सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं, इसमें आप आराम से पढ़ लेना। जो पीडीएफ है वो अपन ने अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दी है। मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर साफ दिया है कि ये 5वां बिंदु देखेंगे, समान पात्रता परीक्षा 2024 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो 3/8/2024 को आई थी, समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखनीय अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों सीधी भर्ती को शासित करने के नियम में अंतर्विष्ट इस बात से कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार जो है वो दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा। मतलब अगर आपने सीईटी दी है तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। यदि वह सीईटी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तथापि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5% शिथिलता उपलब्ध होगी। मतलब जो SC ST वाले हैं उनको 5% कम का मतलब आप समझ रहे हो सभी की, उनको 35% है और अन्य सभी के लिए 40% कर दिए गए हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपने समझ ही रखी होगी, सबको पता है। OTR आपको करना है। OTR में इस बार लाइव फ़ोटो लगानी है। 1 महीने से पुराना फ़ोटो अपलोड मत करना, आप सभी के लिए सही रहेगा। और लाइव फ़ोटो आप लोग अपलोड करेंगे, इसके बाद आप सभी को पता है कि वो जो हैंड रिटन नोट्स है वो लिखना है और वो भी अपलोड करना है। इसके बाद आपको OTR के लिए आप आधार कार्ड से सत्यापन कर सकते हो, या फिर आधार कार्ड नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप दूसरी आईडी यूज करें, अच्छा रहेगा। आधार कार्ड से ही अपन सत्यापित करें। आधार कार्ड नहीं होता है तो मूल निवास प्रमाण पत्र का विकल्प है। डिजी लॉकर से आप 10वीं की मार्कशीट को जोड़ सकते हैं, या उम्मीदवार के पास कोई दूसरा जिसमें घोषणा करनी होगी और वो लगाना होगा। इन सभी झंझट से बचने के लिए सीधा सीधा ऑप्शन है आपके पास कि आप आधार कार्ड से ही OTR कर लें। SSO ID सभी ने बना रखी होगी, उसी SSO ID से लगाना है और एक ही SSO ID रखें, जिससे आपको क्या होगा, आपकी की सारी भर्तियां हैं वो एक जगह रहेगी। एक SSO ID से आप फॉर्म भरेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। तो एक ही SSO ID अपनी बना के रखें और वही सही यूज करते रहें उसको। इसी के साथ खिलाड़ी वर्ग के लिए आपको पता ही है पहले से 2% आरक्षण दे है। इनमें देखो ये जो सामने आपके आ रहा है स्क्रीन पर, ये गेम अगर आपने खेल रखे हैं तो आपको 2% अलाउ होगा। इसके बाद पंजीकरण शुल्क एक बार लगेगी। जो सामान्य वर्ग के हैं, OBC में क्रीमिलेयर वर्ग के हैं, उनके लिए 600 रुपये कर रखी है। नॉन क्रीमिलेयर वर्ग और SC ST वाले हैं उनके लिए 400 है, और जो दिव्यांग है उनके लिए भी 400 रुपये शुल्क रखी गई है। पदों की बात अपन ने कर ही ली थी विभागवार कि कौन कौन से पद जो है वो सीईटी में शामिल हैं, सबसे पहले ही दे रखा था। इसके बाद आगे देखेंगे, पूरी पीडीएफ आप आसानी से पढ़ सकते हो, अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है। जो मेन बातें हैं उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद पात्रता की बात की है तो इन्होंने कहा 10+2 पास होना चाहिए, या उसके समकक्ष अगर कोई कुछ डिग्री होती है तो वो होनी चाहिए। जैसे अपने यहाँ राजस्थान में 10+2 ही चल रहा है 12th बेस में।
तो 10+2 अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद राष्ट्रीयता में ये दे रखा है कि भारत का होना चाहिए नागरिक, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो या तिब्बत शरणार्थी हो जो 1162 से पहले भारत में स्थायी रूप से आ गया हो, या जो अभी जिन्होंने दिया है कि ये भारतीय जो भारत में स्थायी रूप से बसने में विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका यहाँ से भारत में स्थानांतरण कर लिया गया हो, तो वो कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है कि आवेदन जो कर रहा है वो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और उस तक 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो। इसी के साथ आप देख पाएंगे और आगे जो जानकारी दे रखी है वो आसानी से आप हिंदी में पूरी PDF है, तो आप पूरी PDF को तसल्ली से पहले एक बार के लिए पढ़ लेना, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। पंजीकरण शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन डेट जो दे दी है, ऑनलाइन डेट के माध्यम से आपको समझा दिया गया है कि 2 सितंबर से आपके CET जो 10+2 वाली है उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ये 1 अक्टूबर तक चलेंगे। 2 सितंबर से स्टार्ट होंगे, 1 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। तब तक आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए फॉर्म अप्लाई कर दें। और CET ग्रेजुएशन लेवल की है उसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो अभी आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म सबमिट कर दें। परीक्षा की डेट इन्होंने दे दी है 23 और 26, 23 से 26 अक्टूबर तक। देखो 1 अक्टूबर तक फॉर्म लेंगे, 23 से 26 अक्टूबर तक ये परीक्षा का केंद्र जो आवंटित कर देंगे और वहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम करवाने के लिए कहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात होती है हमेशा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। प्रवेश पत्र जो है वो भेजा नहीं जाएगा, हमेशा ही भेजा नहीं जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और SSO ID या ईमेल ID पर आपको इसकी सूचना जो है वो दे दी जाएगी। व्हाट्सअप नंबर पर भी भेजी जा सकती है, तो भाई व्हाट्सअप नंबर अगर आप लगाते हो तो बिल्कुल सही व्हाट्सअप नंबर लगाना फॉर्म सबमिट करते हुए, क्योंकि इसकी जानकारी ये हो सकता है आपको ईमेल या इन्होंने कहा है व्हाट्सअप मोबाइल नंबर पर भेजी जा सकती है। अयोग्यताओं के बारे में इन्होंने दे रखा है कि अगर आपने कुछ अयोग्यताओं के बारे में हो तो देख लेना आराम से। ऑनलाइन करने के लिए बताई दिया है, निर्देश दे ही दिए हैं, सारी चीज़ें अपने सामने हो गई है। फ़ोटो के लिए इन्हें कहा है कि नवीनतम होनी चाहिए, 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। रचित फ़ोटो या न अपन ने जैसे कुछ फ़ोटो है वो बनाई है, उस फ़ोटो को आप ध्यान रखना, उस फ़ोटो को अप्लाई मत करना जो फ़ोटो आपने फ़ोन से एडिट कर रखी हो। एडिट की हुई फ़ोटो नहीं लगाएंगे, फ़ोटो जो ओरिजिनल फ़ोटो है वही फ़ोटो आपको लगानी है। इसके बाद जो हस्ताक्षर आपको करने हैं उसके बारे में दे रखा है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आप कर सकते हो, उसके लिए आपको 300 रुपये का शुल्क लगेगा और आप OTR में क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। इसके बाद सुर्ती लेख दे रखा है। सुर्ती लेख के लिए आपको 40% दृष्टा वालों के लिए अलग से है, इसकी सूचना भी इन्होंने दे दी है। स्वयं के हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, केवल गलत सूचना आपको नहीं देनी है, सभी के सभी सारे। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि समान पात्रता परीक्षा है वो 10+2 लेवल की है, उसके लिए जो सिलेबस आया है वो सिलेबस पूर्णतया ध्यान से देखेंगे। सिलेबस में इन्होंने राजस्थान का इतिहास और ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की है वो उन्होंने पूर्णतः पूरा सिलेबस भी इन्होंने दिया है। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इनके देखो टॉपिक भी नीचे मेंशन कर दिए हैं। भारत का भूगोल उन्होंने दे दिया है। राजस्थान पर विशेष बल देते हुए भारत की राजव्यवस्था जो है वो भी दे दी है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था इन्होंने एक बताया है। दैनिक विज्ञान इन्होंने कहा है। तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, इस पर अपन बात करेंगे। तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता का मतलब है कि यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग की बात हुई है। देखो मैथ्स में वैदिक विधि से पूर्ण, अब देखो अधीनस्थ बोर्ड ने अभी लगभग सभी एग्जामों में जो सिलेबस दिया है वो सेम सिलेबस है। यही सिलेबस मैथ्स का अधीनस्थ बोर्ड सभी जो जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में अभी यही सिलेबस डाल रहा है। और वैदिक गणित में अभी जो LDC का पेपर हुआ है उसमें एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। तो इसकी आपको अपने हिसाब से पूरी प्रिपरेशन रखनी है। हो सकता है कभी कोई सवाल किसी टॉपिक से उठाए या नहीं उठाए, लेकिन हमें पूरा सिलेबस पूरी तरह से
करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप लोग देख लेना पूरा सिलेबस। मैथ्स के सिलेबस की आपको टेंशन नहीं है, अपने चैनल पर लगभग सिलेबस करवा चुका है, लेकिन अपन CET बेस पर वापस नई क्लासें लेकर आएंगे और रेगुलर क्लासें आपको उपलब्ध करवाएंगे। हिंदी के लिए इन्होंने दे दिया है, इंग्लिश का सिलेबस दिया है, कंप्यूटर का दिया है और समसामयिकी दी है। समसामयिकी में इसने राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय सब दे दिया है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं दे दिए और खेलकूद से संबंधित सभी स्कीम दे दिए। 5 ऑप्शन आपको पता ही आते हैं, 4 ऑप्शन सही, एक अगर आपको पर्सन को नहीं लेना है तो ई ऑप्शन भरेंगे। अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हैं तो आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। और वो 10% वाला रूल तो है ही कि 10% से अगर ज़्यादा आपने सवाल गोले काले छोड़ दिए हैं तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलती है, तो आप ध्यान रखें, अगर 3 घंटे का पेपर है तो आपको 3 घंटा 10 मिनट मिलेगी। जल्दीबाजी ना करें, आराम से करें। तो ये थी CET के बारे में जानकारी, CET 10+2 की पूरी जानकारी। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।